हेलो नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी पत्नी जो अपने पति के 15 टुकड़े कर कर सीमेंट में जमा देती है और ऊपर से उसका ढक्कन भी लगा देती है। तो जानते हैं इस महिला की पूरी कहानी क्या है। सौरभ राजपूत जो मर्चेंट नेवी में कार्य करते थे, ये अपनी छुट्टी के दौरान घर पर आए हुए थे। यानी कि मुस्कान इनकी पत्नी का नाम है। दोनों पति पत्नी किराए के घर में रह रहे थे, लेकिन कभी कभी सौरभ अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे। तब उसी खाली समय में मुस्कान अपने प्रेमी के साथ समय व्यतीत करती थी। अपने प्रेमी की उसको इतनी ज़्यादा लत लग चुकी थी कि वो सौरभ का अपने आसपास होना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। 2016 में सौरभ और मुस्कान की शादी हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही सौरभ मुस्कान को लेकर एक किराए के घर में चले गए और दोनों वहां पर रहने लगे थे। लेकिन कभी कभी 1 साल 6 महीने, कभी कभी 2 साल में भी सौरभ अपने घर पर वापस आते थे। सौरभ जब अपने घर पर वापस आते थे तब अपनी माता पिता से मिलने चले जाया करते थे। लेकिन मुस्कान को सौरभ का अपने माता पिता से मिलना जुलना भी पसंद नहीं था। सौरभ अपने माता पिता को अकेले ही मिलने जाते थे। जो इनकी 6 साल की बेटी है, कभी कभी सौरभ उसको अपने साथ लेकर अपने माता पिता और बहन से मिलने जाया करते थे। लेकिन मुस्कान कभी भी अपने ससुराल वालों से बनाकर नहीं रखती थी और अकेला रहना पसंद करती थी। मुस्कान को सौरभ का अपने आसपास होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुस्कान और सौरभ की 2016 में लव मैरिज हुई थी। दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्रेम करते थे, लेकिन सौरभ अपने काम के सिलसिले में लंदन चले जाते हैं। उसी समय का फ़ायदा उठाते हुए मुस्कान की किसी दूसरे व्यक्ति से, जिसका नाम साहिल बताया जा रहा है, उससे दोस्ती हो जाती है। साहिल अंधविश्वासी और एक नंबर का नशेड़ी व्यक्ति है। साहिल मुस्कान को पसंद करता था और मुस्कान से शादी करना भी चाहता था। वो मुस्कान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता था और हर घंटे हर पल मुस्कान से ऑनलाइन जुड़ा भी रहता था। मुस्कान की और साहिल की घंटों घंटों फ़ोन पर भी बात होती थी और उसके घर पर भी अधिक से अधिक आना जाना रहता था। ये आना जाना हर किसी को खटक रहा था। आस पड़ोस के लोग साहिल को मुस्कान के घर पर अधिक से अधिक आते जाते देखते रहते थे। मुस्कान आस पड़ोस के लोगों से कोई मतलब नहीं रखती थी। यानी कि मुस्कान सिर्फ साहिल से ही मतलब रखती थी। साहिल आता था तब वो दरवाज़ा खोलती थी, वरना वो हमेशा अपने घर का दरवाज़ा बंद रखती थी। जब सौरभ राजपूत अपने काम से घर पर आते थे तब 1 या 2 दिन वो वहाँ पर रुकते थे और उसके बाद उसका फिर वही सब चालू हो जाता था, अपने दोस्त के साथ में आना जाना। ज़्यादातर मुस्कान खाना भी बाहर से ही मंगाती थी। जब सौरभ घर पर आते थे तब मुस्कान कभी कभी खाना बनाती थी और दोनों घूमने के लिए भी बाहर जाया करते थे। लेकिन किसी न किसी बात को लेकर मुस्कान का अपने पति सौरभ से झगड़ा होता रहता था। दोनों में अनबन रहने लगी थी। साहिल की दोस्ती मुस्कान के साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और दोनों के रिश्ते दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। सौरभ राजपूत अपनी ड्यूटी पर बिजी रहते थे, उसी का फ़ायदा मुस्कान उठा रही थी। मुस्कान अपने ना तो ससुराल वालों के साथ रहती थी और ना ही अपने मैके वालों के साथ रहती थी। जो मुस्कान की 6 साल की बेटी है, उसे भी मुस्कान अपनी माँ के पास अधिक से अधिक छोड़कर आ जाती थी। मुस्कान की माँ ही उसकी बेटी का पालन पोषण कर रही थी। मुस्कान ने अपने पति की हत्या करने के बाद उसको ड्रम में सीमेंट डालकर जमा दिया और अपने प्रेमी साहिल के साथ घूमने के लिए शिमला चली गई। जैसे ही वो वापस आई तब उसने इन सारी बातों का अपने मैके में अपने परिवार से खुलासा किया। तब पुलिस ने छानबीन की और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। पुलिस के पास इसको इसके पिता और माता ही लेकर गई थी। मुस्कान के मम्मी पापा ने ही मुस्कान को पुलिस के हवाले किया। उन्होंने ही मुस्कान के बारे में पुलिस को सारी जानकारी दी
कि उनकी बेटी किस तरह से अपने पति की हत्या करके अपने प्रेमी के साथ घूमने के लिए शिमला चली गई थी और साहिल के फ़ोन से लगातार उसके रिश्तेदारों से, दोस्तों से व्हाट्सएप के ज़रिए चैटिंग करके बात कर रही थी। यानी कि सब लोगों को लग रहा था कि सौरभ राजपूत अपनी पत्नी मुस्कान के साथ शिमला घूमने के लिए गए हैं। सौरभ की बहन ने जब व्हाट्सएप के ज़रिए सौरभ को मैसेज किया कि क्या चल रहा है भाई, तब उधर से रिप्लाई आया कि पार्टी चल रही है। और मुस्कान की मम्मी पापा भी लगातार सौरभ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जब उधर से सौरभ की तरफ से बार बार मैसेज का रिप्लाई भी आ रहा था, तो फैमिली और रिश्तेदारों को ये लग रहा था कि दोनों घूमने के लिए गए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इसलिए रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी इन दोनों को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं समझा। तो जब मुस्कान की मम्मी ने दामाद से बात करने के लिए कहा, तो मुस्कान ने कहा कि मैं घर पर आकर बात करती हूँ आपसे। उसने बार बार कहने पर भी अपनी माँ की पति से अपने बात नहीं कराई। मुस्कान की माँ लगातार सौरभ से बात करने के लिए प्रेशर बना रही थी, लेकिन मुस्कान ने एक बार भी अपने पति सौरभ से बात नहीं कराई, क्योंकि वो तो उसे पहले ही मारकर डब्बे में बंद करके जा चुकी थी। साथ में तो सिर्फ साहिल था जो उसके साथ में घूमने के लिए गया था। बड़ी ही चालाकी से इस महिला ने अपने परिवार और रिश्तेदारों को गुमराह करने की भी कोशिश की। परिवार वालों ने बताया कि ये किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी और अकेले रहना ही पसंद करती थी। मुस्कान की मां का कहना है कि उन्होंने दामाद से कहा था कि मुस्कान को उसके पास छोड़कर जाएं, लेकिन सौरभ राजपूत मुस्कान की हर बात मानते थे, मुस्कान से अंधा प्रेम करते थे। इसीलिए उन्होंने धोखा खाया, और धोखा ही नहीं, मुस्कान ने उनके 15 टुकड़े कर कर डब्बे के अंदर जमा भी दिए। मुस्कान ने अपने पति के सच्चे प्रेम का इस कदर गलत फ़ायदा उठाया कि कोई अंदाज़ा तक नहीं लगा सकता। सारे रिश्तेदार, पड़ोसी खौफ में हैं कि ये महिला इस तरह की हरकत कर सकती है। जो भी ये खबर सुन रहा है, उसी के होश उड़े के उड़े रह जा रहे हैं। पूरे मोहल्ले में जब बदबू फैल रही थी, सौरभ की हत्या इस महिला ने 4 मार्च को ही कर दी थी अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर, लेकिन 18 मार्च को मौत का खुलासा हुआ कि सौरभ राजपूत की मौत हो चुकी है। जब ये मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ घूमकर वापस आई, तब इसने अपने परिवार को बताया कि इसने सौरभ राजपूत का कत्ल किया है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। तभी मुस्कान के माता पिता इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और इसको अरेस्ट करा के आते हैं। मुस्कान के पिता पहले मुस्कान को विश्वास में लेते हैं, फिर इससे सारी पूछताछ करके पुलिस को सूचना देते हैं कि उनकी बेटी ने किस तरह से उनके दामाद का कत्ल किया है। ये सारी बातें बताते हुए मुस्कान के पिता रोने लगे और उन्होंने कहा कि सौरभ राजपूत उनका दामाद नहीं बल्कि बेटा था। अपने बेटे की तरह ही वो सौरभ राजपूत को मानते थे। मुस्कान ही गलत लड़की है, अपनी लड़की को ही उन्होंने गलत बताया है और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मुस्कान को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और हमारे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए। मुस्कान ही गलत लड़की है, मुस्कान की मां का कहना है। दामाद सही था, दामाद मुस्कान से अंधा प्रेम करता था और मुस्कान उसका फ़ायदा उठा रही थी। मुस्कान साहिल को भी अपने संपर्क में रखना चाहती थी और अपने पति सौरभ के साथ भी रहना चाहती थी। मुस्कान अय्याशी भरी ज़िंदगी जीना चाहती थी और जी भी रही थी, लेकिन इसकी भनक सौरभ को लग चुकी थी। सौरभ बार बार मुस्कान के पिता ने पुलिस को बताया है कि साहिल किसी तरह का नशा करता है और वो नशा मुस्कान को भी कराता है। दोनों नशे के आदी हो चुके हैं। दोनों ने ही नशे में, साहिल और मुस्कान ने नशा करके सौरभ राजपूत की हत्या की है।
दोनों ने खुलासा किया है, पुलिस को भी बताया है कि नशे की लत इन दोनों को है और नशे में ही इसने अपने पति सौरभ राजपूत का मर्डर किया अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर। जब ये खबर आस पड़ोस में फैली तब आस पड़ोस के लोगों का गुस्सा भी देखने लायक था। सभी आग बबूला हो रहे हैं मुस्कान को देखकर। मुस्कान के लिए सभी लोगों ने फांसी की सज़ा की मांग की है। पड़ोस की महिलाएं कह रही हैं कि कभी भी किसी से बोलती चालती बिल्कुल नहीं थी। जोमाटो से उसके लिए खाना आता था और जब वो पैकेट लेकर आते थे तब मुस्कान का नाम पूछते थे। तब उन औरतों को मुस्कान के बारे में पता चला। किसी को उस मुस्कान का नाम तक नहीं पता था। जब डिलीवरी बॉय खाना डिलीवर करने के लिए दरवाजे पर आता था, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करता था कि यहाँ कोई मुस्कान रहती है। तभी लोगों को पता चला कि हाँ, यहाँ पर मुस्कान नाम की कोई महिला रहती है। ज़्यादातर लोग मुस्कान के बारे में कुछ भी नहीं जानते क्योंकि सौरभ राजपूत अपनी ड्यूटी पर रहता था और ये मुस्कान अकेली कमरे के अंदर रहती थी और ये इसका दोस्त साहिल ही आता जाता रहता था। कई बार पड़ोस के लोगों ने भी इसे आते जाते देखा। तब सौरभ को इसके बारे में सूचना दी, लेकिन ये महिला बार बार अपने पति से झगड़ा करती थी जिससे कि पति इसके पास ज़्यादा देर तक ना रुके या ज़्यादा दिन तक वो इसके पास ना रहे। इस महिला का जन्मदिन था और सौरभ राजपूत इससे मिलने के लिए आए थे। तभी इसने सौरभ राजपूत को मारने का प्लान बना लिया था। ये मार्केट से 2 बड़े बड़े चाकू खरीद कर लेकर आई और दोनों चाकुओं से इसने अपने पति का मर्डर किया अपने दोस्त साहिल के साथ मिलकर। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद इसके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपे और इसकी हिम्मत तो देखो कि पति को मार के डब्बे में बंद करके फिर अपने प्रेमी के साथ शिमला घूमने के लिए भी जाती है और पति के फ़ोन से उसके रिश्तेदारों को बताती है कि ये और इसका पति यानी कि दोनों पति पत्नी हम घूमने जा रहे हैं। घर वालों को तो यही लग रहा था कि सौरभ राजपूत अपनी पत्नी के साथ में घूमने के लिए गया है, लेकिन वो तो अंदर डब्बे में जमा हुआ था। पहले से ही इसने उसका मर्डर कर दिया था। घूमने सिर्फ अपने प्रेमी को लेकर गई थी, लेकिन जरा सी भी शर्म और हया इसको बिल्कुल नहीं आ रही थी। लगातार चैटिंग के जरिए बार बार रिश्तेदारों को फ़ोन पर बता रही थी कि हम पार्टी में हैं, सौरभ बिजी है। हर बार ये कोई ना कोई बहाना बनाए ही जा रही थी। अपने पति से इसने एक बार भी किसी की बात नहीं कराई। माँ और इसके पापा बार बार इसके पति से बात करने के लिए कहते हैं, लेकिन ये कोई ना कोई बहाना बना देती है। तभी इसके माता पिता को इस पे शक हो जाता है और वो इसे घर बुलाते हैं। जब ये 18 मार्च को घर आती है तब ही इसके माता पिता के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है अपनी बेटी के इतने बड़े काले कारनामों को देखकर। कोई भी पिता ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उनकी बेटी इस तरह की हरकत करे। शादीशुदा होते हुए भी अपने पति के होते हुए दूसरे मर्द के साथ में नाजायज़ संबंध बना रही थी और नाजायज़ संबंध तो बना ही रही थी, पति को भी मौत के घाट उतारकर उसके शरीर के साथ में इतनी बुरी तरह से जो कारनामे इसने किए हैं वो कोई खतरनाक अपराधी ही कर सकता है। ये महिला एक बच्ची की मां होने के बावजूद इस तरह का अपराध करती है। इसके अपराध को देखते हुए आस पड़ोस की महिलाओं के होश उड़ गए कि एक औरत होते हुए अपने पति के इतने टुकड़े कर सकती है और फिर उसे सीमेंट के अंदर जमा भी देती है दूसरे प्रेमी के साथ में मिलकर। जो पति इसके लिए दिन रात मेहनत करता था, इसके सपनों को पूरा करने के लिए बाहर रहता था और अपने परिवार से भी उसने संबंध तोड़ लिए थे, अपने माँ बाप से भी कम मतलब रखता था ताकि मुस्कान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। इसकी हर खुशी का इसका पति सौरभ राजपूत ध्यान रखता था, लेकिन इस महिला के हाथ जरा भी नहीं कांपे अपने पति की बॉडी के साथ इस तरह की हरकत करते हुए। इसकी हिम्मत तो देखो कि इसने अपने उस पति के साथ में इतना बुरा व्यवहार किया है जो इसे अंधा होकर प्रेम करता था, इसकी अच्छी बुरी बात सब मानता था।
ये महिला कितनी खतरनाक हो सकती है। ऐसी औरत के लिए अगर फांसी से भी बड़ी कोई सज़ा हो तो वो होनी चाहिए। इस तरह की महिलाएं समाज को कलंकित करती हैं। इस तरह की महिलाओं को समाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। समाज के लोग, आस पड़ोस के लोग इस महिला के लिए फांसी की ही मांग कर रहे हैं। जब इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया तब रास्ते में पुलिस वालों के साथ मिलकर कुछ लोगों ने इसे पीटने की भी प्लानिंग बनाई और कई हाथ भी मारे इसके प्रेमी के और इसके। रास्ते में लोग इसे पीटना चाहते थे और इसके प्रेमी को भी पीटना चाहते थे, लेकिन खूब खींचातानी हुई रास्ते में इसकी और इसके प्रेमी की। ले जाते हुए लोग इतने आग बबूला हो रहे हैं इस घटना से, जिस तरह की घटना को इन दोनों ने मिलकर अंजाम दिया है। पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। हर किसी के चेहरे पे डर का माहौल पैदा हो रहा है। हर कोई डरा हुआ है कि उनके मोहल्ले के अंदर एक आदमी को काट के इतने दिनों तक रखा गया था। पूरे मोहल्ले के अंदर बदबू फैल रही थी। मोहल्ले की औरतें आस पड़ोस में जा जाकर पूछताछ कर रही थीं कि तुम्हारे यहाँ कोई बिल्ली या कुत्ता तो मर नहीं गया है, लेकिन कहीं से कोई भी जवाब नहीं आया। जब पुलिस मुस्कान के घर पर पहुंचती है तब आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है कि मुस्कान ने ही अपने पति को काटकर नीले डब्बे के अंदर सीमेंट में दबा दिया था। उसी की वजह से पूरे मोहल्ले के अंदर बदबू फैल रही थी। 4 मार्च को इस महिला ने अपने पति का मर्डर किया था और 18 मार्च को पुलिस ने उस डब्बे को बरामद किया। तब तक वो वहीं पर लाश सड़ती रही और आस पड़ोस के लोगों में बहुत ज़्यादा बदबू फैलाती रही। किसी को भी नहीं पता था। सौरभ राजपूत ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस पत्नी को वो इतना बेइंतहा प्यार करते हैं उनके साथ में वो महिला इस तरह की हरकत करेगी। कोई भी पति अपनी पत्नी से इस तरह की उम्मीद कभी भी नहीं कर सकता, जिस तरह की हरकत इस औरत ने अपने पति के साथ में की है। सौरभ राजपूत की बहन और उनकी मां का कहना है कि मुस्कान का पहले से ही चाल चलन ठीक नहीं था। मुस्कान एक बार पहले भी किसी लड़के के साथ भाग चुकी थी और आकर कहा कि वो कहीं घूमने के लिए गई थी। फिर से सौरभ को अपनी बातों में फंसा लेती है। 2 साल पहले मुस्कान की शादी डिवोर्स की डगार पर आ चुकी थी, लेकिन सौरभ को फिर से उसने अपनी बातों में उलझा लिया था और सौरभ को मना लिया था। सौरभ को बार बार मुस्कान अपनी बातों में फंसा लेती थी, लेकिन सौरभ के घरवाले सौरभ को बार बार आगाह करते थे कि ये लड़की ठीक नहीं है, इससे सावधानी से रहना। सौरभ की बहन ने कई बार अपने भाई को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन भाई ने अपनी बहन की एक भी बात नहीं मानी। अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था कि अपने परिवार वालों की सच्ची बातें भी सौरभ को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। सिर्फ मुस्कान की ही बात सौरभ मानता था और मुस्कान पर ही विश्वास करता था। मुस्कान जो भी कहती थी सौरभ उसी बात को मान लेता था। मुस्कान ने अपने पति की सच्चाई और ईमानदारी का इस कदर फ़ायदा उठाया कि सौरभ के होते हुए दूसरे मर्द के साथ में गैर नाजायज़ संबंध बनाए हुए थी। सौरभ राजपूत की बेटी 6 साल की है और मुस्कान ने उससे उसका पिता छीन लिया है। मुस्कान अपनी बेटी की भी गुनहगार है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।